और उस अनुष्ठान से कार्य भी पूर्ण हो जाता है, वो है ब्राह्मण। क्योंकि जब ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया, यजमान के संकल्प ले लिए, सुपारी ले ली, तो उस ब्राह्मण के अनुष्ठान से, उसके जाप से, करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान प्रसन्न होकर के उसको, यजमान को अगर नहीं दे रहे होंगे ना, तो वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से आपको मिल जाएगा। कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन ने कृता, ब्राह्मण मेरा मुख है, भगवान विष्णु कहते हैं। गीता जी में कहा है कि ब्राह्मण मेरा मुख है, वेदों में भी कहा है ब्राह्मण मेरा मुख है, इसलिए उनका सर्वदा पूजन करना चाहिए। पूजन के अनुयायी हैं ब्रह्म देवता, हितैषी। स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। हे ब्राह्मण, स्वयं परमात्मा कहते हैं कि अगर मैं जो कुछ हूं इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से, विप्र प्रसादात धरणी दरोहम, इन विप्रों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, इन विप्रों के आशीर्वाद से कमल पे रहने वाली वो मां लक्ष्मी शोभित है, वो आज उनके आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुई है। इन ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने इस जग को जीता है। इसलिए कहते ब्राह्मण सर्व पूजनीय है। ब्राह्मण जो कह दे वो सत्य हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा है, विष्णु ने भी कहा है, विष्णु पुराण के अंदर कहा है कि सुनो, ब्राह्मण है वो सर्व पूजनीय है। अगर वो आकर के मेरी छाती पे लात भी रख देता है तो भी मैं उसका कल्याण अवश्य करूंगा, उनके चरणों में लौट जाऊंगा। कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का घटी गयो विष्णु को जो भृगु ने मारी लात। उन भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, और जाकर के जैसे ही देखा भगवान नारायण शयन कर, लक्ष्मी उनके चरणों पे बैठी है, आओ देखा न ताओ, तो ब्राह्मण जाकर के सीधी भगवान विष्णु के चरण चिन्ह छाप देते छाती में, जोर से लात मार दी। भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान विष्णु के छाती में लात मारी, और जैसे ही छाती में लात मारी तो भगवान नारायण हाथ जोड़